एकदम कभी किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं पूरे दिन भर घर पे ही था, फालतू की चीज़ें कर रहा था इधर से उधर की। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, ब्यावर में। तो जी ये है हमारी लोकेशन, ये हाईवे है, ये हमारा छोटा सा परिवार है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पे। शांति है एकदम, कोई फालतू का फैलावड़ा नहीं है, चूँ चा ची ची कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल शांति। कि हाईवे मेन जो उदयपुर जोधपुर जाता है इधर इस साइड में, और इधर जयपुर अजमेर ये वाला रूट जो मेन हाईवे है 6 लाइन, वहीं पर है मिश्रीपुरा। और अभी फ़िलहाल मैं अपने घर के ऊपर ही खड़ा हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं हम, मतलब 20-22 साल प्लस लगभग हो चुका है हमारे को यहाँ रहते हुए। और अपना सा लगता है सब कुछ, तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं होता है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है। तो आज उसी चीज़ का ट्राई कर रहे हैं। और ये देखो हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी सजावट वगैरह भी चल रही है। ये जो टेंट वगैरह लग रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे ये साजिद भाई आ रहे हैं। देखो ये थार लेके, ये जो थार लेके जा रहे हैं साजिद भाई, ये इनकी सबसे छोटी सिस्टर है उनकी शादी है माशाल्लाह, देख सकते हो आप। वो वहाँ पर घर है और ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है पूरा, तो पूरा कवर किया है सारी चीज़ें। हाँ, कुछ यहाँ पर है घर, कुछ वहाँ है, कुछ बाकी के जो भी है, अच्छा सा खेत वगैरह। और पीछे उधर हमारे एक तालाब भी है। और यहाँ पर हमने बचपन बहुत बिताया है, मतलब नंगे भी यहाँ घूमे हैं, कंचिया भी यहाँ खेली है, गुल्ली डंडे भी यहाँ खेले हैं, क्रिकेट भी यहाँ खेला है। मतलब सारी चीज़ें जो एक्टिविटी इंसान बचपन में करता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ की है। और लड़ाइयाँ भी काफ़ी की है, एक दूसरे से मोहब्बत भी काफ़ी है, मतलब सब कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जहाँ पर रहते हो और जिस जगह पर रहते हो, तो आसपास के लोगों से प्यार मोहब्बत, मतलब ऐसे रहो कि भाई वो फैमिली टाइप में। मतलब यूँ नहीं है कि भाई वो ऐसा है, वो इंसान वैसा है, वो इतना कर रहा है। मतलब देखो, अल्लाह सबको कामयाब करे। किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, किसके पास वो है, अरे ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली चीज़ सिर्फ आमाल कि इंसान कैसा था, बस। इसके अलावा आप सोचो कि इतना पैसा कमा लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, इतना सब कुछ कर लेते हैं, तो साथ कुछ भी नहीं जाएगा आपके। सिर्फ जाएंगे तो आपके आमाल, कि आप किस तरीके के आदमी थे, आपने आपकी लाइफ किस तरीके से गुजारी, आपने आपकी लाइफ के अंदर कितने अच्छे काम करे, आपने आपकी लाइफ में कितने लोगों की मदद करी, ये सारी चीज़ें आपके साथ जाएगी। बाकी तकब्बुर जो होता है ना, तकब्बुर जैसे घमंड,
वो आपके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। अकेले आए थे तो अकेले ही जाओगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ आप लोगों को, मतलब काफ़ी चीज़ें हमने लाइफ के अंदर फेस की है। पापा ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, काफ़ी चीज़ें जो मतलब बहुत ऐसे थी कि लो लेवल, जिसे कहते हैं ना कि हाँ बिल्कुल लो लेवल वाला मसला था हमारा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप किया, धीरे धीरे चीज़ें की, धीरे धीरे मतलब सब कुछ धीरे धीरे किया। एकदम कभी किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं की, एकदम किसी चीज़ पे अपना हक जताने की कोशिश नहीं की कि लाइफ में कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए। ऐसा कभी नहीं किया, ना हमारे फादर ने किया, ना हम करते हैं। क्योंकि जो नसीब में होता है ना कि ये चीज़ आपको अल्लाह देगा, और जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान सोचता है ना कि अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, अब तो ये कैसे होगा, वो हमारे बारे में ये सोचता है तो हमारा ये काम कैसे होगा, वो इतना मतलब हमारे बारे में बुरा बोलता है तो वो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो हमारे बारे। अरे यार इन लोगों की बातों को वहीं तक ही रहने दो। आपने सुना, उन्होंने कहा, बात ख़त्म। किसी की इतनी ताकत नहीं है या किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया, जो अल्लाह ताला ने कह दिया, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में मुकर्रर कर दिया, वो चीज़ कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। सीधी सी एक बात, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई मुझसे मांगो, देने वाला मैं हूँ। लोगों की कोई औकात नहीं है कि कोई आपको यहाँ से उठा कर वहाँ पहुँचा दे। वहाँ से नीचे पटकने वाला भी वो है और यहाँ से उठाने वाला भी वो है। किसी का कोई मसला नहीं है बीच के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ी सी दिमाग में रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी तरीके से ग्रो करो, अच्छे नेक अमाल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ ये और बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं भी बहुत लो लेवल से उठा हुआ इंसान हूँ। मतलब अभी भी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है और काफ़ी से मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन ठीक था। पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया है उनकी लाइफ में और काफ़ी उन्होंने मतलब भाग दौड़ की है। मॉर्निंग में जल्दी उठना, 4-4-5 बजे उठ के फिर भाग दौड़ करना, काम करना, मतलब काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया है, काफ़ी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उन्होंने। देखो मैं मेरी बताता हूँ, मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई की है और वो भी मेरा पढ़ने में दिमाग था नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं था। जैसे तैसे मैंने 10th क्लास में गया, फिर उसके बाद मैंने एक बार 10th क्लास में फ़ेल हुआ, फिर सेकंड टाइम में था नहीं पढ़ने में दिमाग, तो फिर सप्लीमेंट्री, फिर उसके बाद सोशल साइंस में सप्लीमेंट्री आई थी मुझे याद है। फिर उसके बाद मैंने सोशल साइंस की सप्लीमेंट्री दी, उसमें मैंने मतलब क्लियर किया, फिर मैं पास हो गया था अच्छे, मतलब ठीक पास हो गया था मैं। क्योंकि वो भी मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि भाई चलो ठीक है सप्लीमेंट्री आई है, लेकिन फेल तो हुआ नहीं ना, एक मौका है पास होने का, तो एक देखा एक बार। तो मैं भी गया, पढ़ा तो कुछ था नहीं, फिर भी लिख के आ गया भाई हम तो वहाँ ये हुआ था और वहाँ यूँ हुआ था और वहाँ ये युद्ध हुआ था और वहाँ पे यूँ लड़ गए थे और हल्दी घाटी में ये हुआ था, सब मतलब जो मन में आया लिख के और पास हो भी गए। ऐसा मतलब मसला रहा नहीं फेल वाला।
फिर उसके बाद काम सीखा। मैं डीज़ल मैकेनिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद है साबिर, मोहम्मद साबिर, उन्होंने मुझे काम सिखाया। फिर मैंने मतलब 7-8 साल काम सीखा। फिर उसके बाद आज मैं खुद मतलब एक शॉप का ओनर हूँ। मेरी शॉप है जैतारण के अंदर, A1 डीज़ल सर्विस के नाम से। अल्लाह का शुक्र है और अच्छी है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है। तो मैं आप लोगों को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर कभी भी हार मत मानो और जितना आगे बढ़ सको और बढ़ने की कोशिश कर सको बढ़ो। हार मान के अगर कोई आदमी बैठ गया तो वो कभी अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं पा सकता और कभी भी वो अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकता। कि मतलब थोड़ा बताया है, आगे जितने भी लोग आएंगे मैं अपने बारे में बताता रहूँगा कि भाई मैंने मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की है, किस तरीके से की है और क्या क्या किया है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इंसान की लाइफ में ना, इंसान का एक लो लेवल आता है हमेशा। अगर इंसान उस लेवल या उस टाइम अपने आप को कवर कर लिया ना उसने कि भी हाँ कोई बात नहीं, टाइम है, निकल जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी लाइफ में, तो वो इंसान हमेशा लाइफ में सक्सेस होगा, वो कभी नहीं हारेगा। ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर वाला है ना मौके सबको देता है और उस मौके का हर इंसान को इंतज़ार करना पड़ता है। यूँ नहीं कि भाई आज मैं बहुत लो लेवल पे हूँ तो आज ही मेरे को ऊपर वाला ही कह देगा जा नीश, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए अंदर गड़े हुए हैं, निकाल के लिया और तू लखपति हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कहीं एक मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कहीं ऐसे मौके आएंगे, कई ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी लाइफ में, कहीं ऐसे रास्ते निकल जाएंगे और कई मतलब ऐसी चीज़ें होगी और आप लोगों को लगेगा कि यार ठीक है चल रहा है, लेकिन वो आपकी सक्सेस की चाबी है, वो आपको आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है ऊपर वाले का, वो ही रास्ता निकालने वाला है। बाकी कोई भी इंसान या कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी हो आपको ऊपर नहीं बढ़ा सकता जब तक अल्लाह ताला आपको बढ़ाना ना चाहे। बढ़ाने वाला भी वो है, उतारने वाला भी वो है। तो कभी हार मत मानो, अपनी लाइफ है, जियो आराम से, एंजॉयमेंट करो। बस मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उन्हें जितनी इज्जत दे सको दो, उनकी जितनी रिस्पेक्ट कर सको करो और उनको जितना आप अच्छा रख सको और जितने ऊंचे मुकाम पे पहुंचा सको और जितना उनके लिए कर सको सब करो। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मेरी औलाद मेरे लिए ये करे, मेरा बेटा मेरे लिए ये करे, मेरी बेटी मेरे लिए ये करे। मतलब काफ़ी उम्मीदें होती हैं उन्हें और काफ़ी चीज़ें वो अपनी लाइफ में सोचते हैं, लेकिन कई औलादें, कई बेटियां इस तरह की होती है कि ना तो उन्हें माँ बाप की 1% कदर रहती है और ना वो उनकी इज्जत करते हैं। और जब वो चले जाते हैं ना लाइफ से, तब मतलब इस लेवल का उन्हें मतलब दुख होता है कि भाई जब वो थे तब तो हमने उनकी इज्जत की नहीं, अब वो चले गए ना तो अब उन्हें मतलब उनकी याद आ रही है कि मेरे माँ बाप यूँ, मेरे माँ बाप। अरे जब वो है ना लाइफ में, जब वो भी मौजूद है बाकायदा, तो उनकी इज्जत तुम नहीं कर रहे हो। उनके जाने के बाद क्यों फालतू का अफसोस करना, क्यों फालतू की बातें करना। तो बस कहने का मतलब यही है, इतना सा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो जब तक वो हैं, जब तक वो मौजूद हैं। देखो कोई भी परमानेंट नहीं है, ना मैं परमानेंट हूँ, ना इस दुनिया का हर एक इंसान परमानेंट है। जाना सबको है, जाना सबको है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ में परमानेंट रहेगा। बस
ये बात है कि भाई सोचो और थोड़ा सा दिमाग रखो कि भाई हमें लाइफ में किस तरीके से चलना है और क्या करना है और क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, ठीक है ना। तो बस आप लोगों की दुआ रही, इंशाल्लाह और कुछ करेंगे लाइफ में और आगे जाएंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, और मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताई है, डिस्कस किया है। जो था देखो, मैं हूँ खुले मन का आदमी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताया है, कोई कमी पेशी रही हो, कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितना बेटर हो सकेगा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। और मतलब जो जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ, जो जो आपको मैं अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, जो जो मतलब मेरी मतलब बातों को सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट होता है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करूँगा कि भाई मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना समझता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।